धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देवऋषि। एक बार फिर तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारा युद्ध में साथ देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है और वहां युद्ध में शिव पुत्र कार्तिकेय तो उपस्थित होगा ही। ये मेरी आज्ञा और कार्तिकेय को मेरा आदेश है कि वो युद्ध में नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ पुत्र। मैं हर क्षण हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने परपौत्रों से वार्ता करूंगा। नियति को कोई भी नहीं बदल सकता माते। तुम्हारी मृत्यु से ही नियति का लेख पलट जाएगा और मेरे पुत्र के प्राण बच जाएंगे। माता तुम्हारा संहार क्यों करना चाहती है? दाऊ, तक्ष की मृत्यु मेरे हाथों निहित है और दाऊ आपकी माता पुत्र मोह में मेरा अंत करके वृत्ति का विधान बदल देना चाहती है। मैं जा रहा हूँ कान्हा, तुम्हें छोड़कर अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास। ये घाव अत्यंत गहरे हैं पुत्र। तुम्हें पीड़ा पहुंचाने वाले बालक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी और उसे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। तुम यहाँ से तुम जीवित नहीं जाओगे बालक। मार दीजिए मुझे यहाँ से जीवित जाना भी नहीं है। जिसने अपनी माता और भ्राता पर हाथ उठाया हो वो मृत्यु का अधिकारी ही है माते। तुम ये क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारी कुटिलता तो नहीं? मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ भ्राता, किंतु मैंने तुम पर प्रहार अज्ञानतावश किया था और मुझे भी ये सत्य उस ध्वंद के पश्चात ही ज्ञात हुआ है। किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? मेरे मात्र 3 पुत्र हैं। तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ माता। भ्राता तक्ष के साथ आपके 2 पुत्र वासुकी और शेषनाग भी हैं। मैं शेषनाग हूँ माते। तुम ही शेषनाग हो? किंतु इस बात पर मैं विश्वास कैसे करूं? मुझे आपकी शंका का समाधान करना होगा माते। पुत्र शेषनाग, मेरा पुत्र। पुत्र। तक्ष, ये सत्य है। यही तुम्हारा अग्रज शेषनाग है। भ्राता शेषनाग। पुत्र शेषनाग, विधि ने आज कितने वर्षों बाद तुमसे भेंट करवाई है। आपका स्नेह भरा स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया माते।
बड़ा पाप हुआ है मुझसे। अपनी भ्राता की रक्षा करने के स्थान पर मैंने उन पर प्रहार किया। भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानतावश मुझसे अपने अग्रज पर हाथ उठाने का दुष्कर्म हुआ है। किंतु आप मेरे घाव की चिंता मत कीजिए। इनकी पीड़ा तो आपका प्रेम पाकर स्वतः ही कम हो गई है। आप दोनों की चिंता निरर्थक नहीं थी, किंतु अब आप चिंता मत कीजिए। अपने दाव से हर चीज बांट के खाते हो, फिर आज ये क्या हो गया तुम्हें? तुमसे मैं जा रहा हूँ कान्हा, तुम्हें छोड़कर अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास। चिरंजीवी भव। ताजश्री, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग के दर्शन कीजिए। नहीं, मैं अपने पौत्रों से भेंट करने आया हूँ, अपने शत्रु के समक्ष नतमस्तक होने नहीं आया हूँ। बोले शिव शंकर, सभी का कल्याण करते हैं ताजश्री। वो कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते। असुर होते हुए भी महादेव की कृपा से हमें भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये असुरोचित कार्य नहीं है। तुम्हें शिव की कृपा नहीं, अपितु अपने पिता की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। असुर होकर अपनी जाति धर्म की रक्षा के विपरीत देवताओं की शरण में जा रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है? तुम स्वयं एक महाबली तारकासुर के पुत्र हो और तुम सबने शिव की शरण में जाकर अपने पिता को ही दुर्बल बना दिया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे जन्म की खुशियां मनाई थी हमने? तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं होगा कि वाणासुर का वध हो चुका है। वाणासुर जैसे घातक राक्षस की मृत्यु कार्तिकेय के हाथों हुई है। इसका अर्थ है अगर तुमने शीघ्र कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पिता की मृत्यु निश्चित है। ये पूजा पाठ छोड़ो और अपने पिता की सहायता करो। उन्हें तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। चलो मेरे साथ।
नहीं ताक्षी, हम आपके साथ नहीं जा सकते। हम पिताश्री को खोना नहीं चाहते, किंतु हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते। पिताश्री को कहिए कि वो धर्म का मान रखें, दुराचार ना करें। कार्तिकेय वही कर रहे हैं जो विधि का विधान है। पिता प्रेम के कारण हम अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते, तुम्हारी बातें मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रही हैं। मैं ताड़कासुर का पिता हूं, मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था कि मेरी बात अवश्य समझोगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तुम चाहते हो इस वृद्ध अवस्था में मैं अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन करूं? ठीक है। नहीं ताक्षी, आप ऐसा मत कहिए। हम विवश हैं। इस समय हमारे दुख की कोई सीमा नहीं है, और हमारी इस विवशता का कारण है पिताश्री के अधर्म का मार्ग। हम पिताश्री का साथ नहीं दे सकते। इस क्षण तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा असुर रक्त एक ना एक दिन अपनी जड़ों की ओर अवश्य दौड़ आएगा। तुम सभी को और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। भ्राता, आप जैसे वीर का साथ हो तो हमें किसी का भय नहीं, कृष्ण का भी नहीं। किंतु माते, इस संघर्ष से श्रेष्ठ तो ये होता कि आप मुझसे भेंट कर वार्ता करती। हम इस विषय को बिना युद्ध किए भी समाप्त कर सकते थे। मैं बलराम के अवतार में कृष्ण का सहायक भी हूँ और भ्राता भी। आप तो जानती ही होंगी कि कृष्ण साक्षात श्रीहरि का अवतार है और श्रीहरि बड़े दयालु हैं। वो हमारी प्रार्थना से भ्राता तक्ष को अभय दान भी दे सकते हैं। अब इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं पुत्र, क्योंकि विधि का विधान है कि तक्ष की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। अतः उचित यही होगा कि उस कृष्ण का अंत हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे समक्ष होकर मेरे प्रभु को मारने की बात कर रही हो। स्मरण रहे, मेरा प्रथम संबंध मेरे श्रीहरि से है। श्रीहरि ने तुम्हें मुझसे छीन लिया शेषनाग। मैं चुप रही, किंतु अब वो मेरे छोटे पुत्र तक्ष की मृत्यु का कारण बने, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम उस कृष्ण के दास बन गए हो, अधीन हो गए हो उन देवताओं के। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अब आपको स्पष्ट करना होगा कि आप युद्ध में हमारे साथ हैं या हमारे शत्रु कृष्ण के साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम इस युद्ध में नाग देवी के पुत्र के रूप में लड़ोगे या कृष्ण के भ्राता बनकर, क्योंकि यदि तुम कृष्ण के भ्राता हो तो तुम मेरे कोई नहीं हो। इस मौन का अर्थ स्पष्ट है कि तुम मेरे भ्राता नहीं, तुम मेरे शत्रु हो। ऐसा ना कहो तक्ष, काश तुम मेरी व्यवस्था समझ पाते। मैं तुम पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु स्मरण रहे, श्रीहरि के प्रहार से बचना असंभव है।
लौट आए। कान्हा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही छोड़ दूंगा? और आज तुम्हारे बांसुरी के सुर इतने द्रवित करने वाले क्यों हैं? दाऊ, मैंने ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ दाऊ, और ये पीड़ा इस स्वर में ढल चुके हैं दाऊ। दाऊ, इस घटनाक्रम में आपके भ्राता और आपकी माता कद्रू का कोई दोष नहीं है। वो तो स्वयं की रक्षा करना चाहते थे दाऊ, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। दाऊ, आपके लिए चुनाव कठिन है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थानों पर उचित हैं। प्रणाम असुराचार्य। कहिए, आज कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ? मैं तुमसे एक प्रश्न करने आया हूँ वासुकी, जिसका उत्तर तुम्हें देना होगा। अवश्य आचार्य, बताइए वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आज आपको यहाँ शिव शंभू के धाम तक ले आया? सब समय का खेल है, समय कुछ भी कर सकता है। आज तुम्हारे भ्राता शेषनाग ने तुम्हारी माता और तुम्हारे अनुज के विरुद्ध कृष्ण का साथ देने का निर्णय सुनाया है। अतः यह प्रश्न भी अनिवार्य हो जाता है कि उनका ज्येष्ठ पुत्र भी उनके मंझले पुत्र की तरह कहीं उनका साथ तो नहीं छोड़ दे। यह स्मरण रहे कि यह तुम्हारे भ्राता और तुम्हारी माता के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। आशा है तुम अपने भ्राता शेषनाग की तरह निष्ठुरता नहीं दिखा। आप मेरी माता और भ्राता तक्ष का भला नहीं चाहते, अन्यथा आप मुझसे यह प्रश्न करते ही नहीं। जो प्रश्न ही असत्य हो उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? मेरी माता और भ्राता की त्रुटि को आप अपना अस्त्र बनाकर श्री हरि से युद्ध करना चाहते हैं। उस पर यह दुस्साहस कि आप मुझे भी इस कार्य में अपना सहभागी बनाना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी माता और भ्राता तक्ष श्री कृष्ण से युद्ध करें, पर मैं उन्हें रोक नहीं सकता। किंतु ये निश्चित है कि मैं इस युद्ध में श्री हरि के अवतार कृष्ण के साथ हूं। ओके, बहुत बड़ा छलिया है। तुम उस कृष्णा के लिए अपने रक्त संबंधों को ठुकरा रहे हो क्या? कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा अपनी माता और भ्राता के प्रति? तुम मात्र ऋण से उऋण नहीं हो सकते वासुकी। यदि तुम्हारी माता और भ्राता के साथ कुछ भी अनुचित होता है तो तुम उसके उत्तरदायी कहलाओगे। शेषनाग से भिन्न वासुकी कोमल हृदय है, उसमें भी महादेव की भांति सरलता है। वासुकी के हृदय पर मेरी बातों का प्रभाव अवश्य होगा। अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहती। माता, ये क्या अनर्थ करने जा रही थी आप? नहीं पुत्र, छोड़ दो मुझे। अब मेरे जीने की इच्छा नहीं रही। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने ही जीवन से निराश हो चुकी हूँ। मेरे एक पुत्र के प्राणों पर संकट है और अन्य दो पुत्र मेरे ही शत्रु की सहायता कर रहे हैं। अपने ही पुत्रों को एक दूसरे के प्राणों का प्यासा देखना कितना कष्टदायक होता है, बस ये एक माँ ही समझ सकती है। माते, आपके साहस के कारण ही तो मुझ में जीवन जीने की जिज्ञासा जगी है। अब यदि आप निराश होंगी तो मेरा क्या होगा माता? हमारा युद्ध भ्राता शेषनाग से नहीं,
हमें कृष्ण का अंत करना है। अब उसकी मृत्यु निश्चित है और वो भी कल। माता, मैंने पूरी योजना बना ली है। कल का सूर्योदय कृष्ण के लिए अंतिम दिन लेकर आएगा। दाऊ, ये क्या दाऊ? आपने तो मेरे वस्त्र धारण कर लिए। वही बांसुरी, मोर मुकुट। दाऊ, कहीं मेरा रूप धारण करके आप माखन चुराने तो नहीं जा रहे हैं? अथवा आज कान्हा बनकर मैया के साथ कोई चपलता करने का मन है? नहीं कान्हा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कोई चपलता करने का मन नहीं है। दाऊ, ये गंभीरता मुझे अच्छी नहीं लगती। अब यदि आपने मेरे वस्त्र धारण किए हैं तो आपको मेरी ही भांति चंचल बनना होगा दाऊ। ठीक है, किंतु पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कहिए दाऊ, आज गाय चराने तुम नहीं जाओगे, अभी तो मैं अकेला जाऊंगा। दाऊ, वो दोनों मुझे पहचानते हैं। हाँ, आपने अवश्य ही मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, किंतु यदि उन्होंने आपका मुख देख लिया तो? नहीं दाऊ, इस संकट से मुझे ही निपटने दीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी समस्या को हल कर सकते हो, किंतु इस बार समस्या कुछ अधिक जटिल है। मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता कान्हा, ना तुमको ना माता को। दाऊ, आपको किसी को भी खोना नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ दाऊ। हाँ, आपके लिए मेरी प्रतीक्षा करना कठिन होगा, किंतु कुछ समय में संकट के सभी बादल छट जाएंगे। है माता किसी कार्य से बाहर गई है। यही उचित अवसर है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अन्यथा माता मुझे अपने नेत्रों के सामने से पल भर के लिए भी ओझल नहीं होने देंगी। किंतु माता का वचन मैं नहीं तोड़ सकता। क्या करूँ? जाऊँ या न जाऊँ? किंतु मैं किसी से युद्ध करने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तो बस थोड़े समय के लिए क्रीड़ा करने जा रहा हूँ। मैं कैलाश पर ही रहूंगा। मैं कैलाश पर हूँ, इसका अर्थ है मैं माता के समक्ष ही हूँ। कुमार, आप बाहर नहीं जा सकते। पार्वती माता ने मना किया है। कुमार कार्तिकेय, आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। माता ने इतना कठोर पहरा लगाया है गणों का। माता बिना मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। मुझे बाहर खेलने जाना है। लाई नहीं थी। यहाँ पर भी पुष्प, आश्चर्य।
सुंदर पुष्प हैं। मैं जानती हूँ ये कार्य किसने किया है। कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ। राधा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि ये पुष्प मैंने ही यहाँ रखे हैं? वो इन पुष्प की सुगंध ने बताया कान्हा कि तुम यहीं आसपास हो। तुम भी तो सुगंध की भांति हो, सामने नहीं होते तो भी आसपास होते हो। अच्छा ये तो बताओ कान्हा, कि आज इतने सारे पुष्प क्यों? वो तुम्हारे श्रीहरि कल मेरे स्वप्न में आए थे। उन्होंने कहा कि लड्डू उन तक प्रतिदिन ठीक से पहुंच रहे हैं, और पता है उन्होंने मुझे आदेश भी दिया कि तुम्हारे लड्डू के बदले मैं तुम्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ उपहार दूं, और इसलिए मैं ये कमल के पुष्प ले आया। तुम्हें ये बहुत प्रिय है ना राधा? चलो राधा। कहाँ कान्हा? वन में, वहाँ मैं तुम्हें एक विशेष फल उपहार में दूंगा। चलो राधा, वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो। महाराज, कार्तिकेय की माता पार्वती ने उसे कहीं न जाने का आदेश दिया है, और इसलिए कार्तिकेय गणों की सुरक्षा चक्र में है। अतः कार्तिकेय का अपहरण करना अत्यंत कठिन है। हमें कार्तिकेय को कैलाश पर्वत से बाहर लाना होगा, अन्यथा उसका संहार करना असंभव हो जाएगा। आचार्य, यदि कार्तिकेय नहीं आ सकता है तो क्या हम उसकी मृत्यु का प्रबंध कैलाश पर्वत पर ही कर देंगे? मैं नाग देवी का पुत्र तक्ष सभी सर्पों से आवाहन करता हूं कि वो कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के लिए मेरी सहायता करें। आप सब सृष्टि के किसी भी स्थान पर हों, आप सब चले आएं। सबका धन्यवाद मित्रों। आप सबको ज्ञात हो कि श्री हरि ने मेरे साथ अन्याय किया है। यदि हमने इसी समय इस अन्याय का विरोध नहीं किया तो हो सकता है कल आपको भी श्री हरि का अन्याय सहना पड़े। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अब हमें एक योजना पर कार्य करना है। ये आप मुझे कहाँ ले आए आचार्य? योजना के अनुसार कार्तिकेय का वध हमें कैलाश पर्वत पर ही करना है। इसीलिए इस जगत के सबसे मायावी असुर प्रलभासुर से तुम्हारी भेंट कराने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। इस जगत में कोई भी नहीं जानता कि प्रलभासुर दिखता कैसा है। इसीलिए हम प्रलभासुर को ही कैलाश पर्वत पर भेजेंगे। हाँ आचार्य, ऐसा कोई असुर हमारे साथ हो तो हमारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मुझे ऐसे ही दानों की आवश्यकता थी आचार्य। महाराज, भीतर प्रवेश कीजिए।
जिस दानव का आवाज इतना भयावह हो वो अवश्य ही भयावह होगा। प्रणाम आचार्य। कहिए आचार्य, किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रलभासुर, तुम्हें अपनी विशेष शक्तियों के प्रयोग से शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करना है। मेरी विशेष शक्तियों के समक्ष कोई नहीं टिक पाया आचार्य, तो वो शिव पुत्र कार्तिकेय कैसे बचेगा वो? मित्रों, बड़ी भूख लगी है। अब हम सब मीठे फल खाते और फिर खेलेंगे। हाँ मित्रों। यहाँ भी चूहे हैं मित्रों, भगाओ। कान्हा, कान्हा, इतने सारे चूहे यहाँ कैसे? लगता है कि तुम ही ने इन चूहों को बुलाया। किंतु क्यों कान्हा? कान्हा, भगाओ ना इन चूहों को यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। मेरे मित्र तुम्हें देखकर भयभीत हो गए हैं। तुम इस वन को छोड़कर अन्य किसी वन में चले जाओ। जो आज्ञा श्री कृष्ण। राधा, सभी चूहे गए। कान्हा, तुम्हें हमें तंग करने में इतना आनंद क्यों आता है? चलो सखियों, तितलियों के संग खेलें। चलो मित्रों, चलो क्रीड़ा करते हैं। 1, 2, 3। कान्हा, ये क्या माया है तुम्हारी? सांप! एक सांप! इतने सारे सांप! 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 कान्हा, सांपों ने हमें
चारों दिशाओं से घेर लिया है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, चलो। राधा सुनो तो, आगे और भी संकट हो सकता है। राधा कहाँ जा रही हो? राधा रुको तो। कृष्ण, इस समय मेरी तैयारी पूरी है। कहाँ हो तुम? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। वो रहा कृष्ण, लग रहा है मुझसे भयभीत होकर भाग रहा है। तक्ष कान्हा पर प्रहार करने वाला है। रुको तक्ष, तुम्हें कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा। तुमने दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया शेषनाग। तुमने कहा था कि कृष्ण और मेरे संघर्ष में तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे, किंतु लगता है कि तुम्हें अपने संबंधों के भांति अपने मुख से कही गई बातों से पीछे हटने में भी तुम्हें कोई संकोच नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम पर किसी अस्त्र से प्रहार नहीं करूंगा, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं था कि मैं श्रीहरि की रक्षा नहीं करूंगा। भागो मित्रों, भागो! सुदामा, मधुमंगल, मित्रों रुको, यहाँ आओ! राधा, ललिता, यहाँ आओ! राधा, सर्पों ने हमें घेर लिया है। राधा, कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। शेषनाग, मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। मुझे कृष्ण पर प्रहार करना है। मैं नहीं चाहता कि कृष्ण के कारण मुझे अपने भ्राता पर प्रहार करना पड़े। हट जाओ मेरे मार्ग से। भले ही मेरे प्राण चले जाए तक्ष, मैं तुम्हें श्रीहरि पर प्रहार नहीं करने दूंगा। नहीं शेषनाग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सर्प मेरी सहायता कर रहे हैं, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सचेत रहिए। अच्छा हुआ कृष्ण कि तुम मेरे समक्ष आ गए, अन्यथा शेषनाग को अपने मार्ग से मुझे हटाना पड़ता। इस वन से तो तुम भाग निकले, किंतु ये आंख में चोली अब कुछ समय की है। तुम मुझसे छुप नहीं सकोगे, क्योंकि कल तुम्हारे घर के द्वार पर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें लेने आएगी।
कितने दयालु हो। अगर तुम चाहते तो भ्राता तक्ष को क्षण भर में मार सकते थे, किंतु तुम मेरे भ्राता को हानि नहीं पहुंचा रहे, जबकि वो तुम्हारे प्राण लेने में आतुर हैं। दाऊ, ये आपका पुण्य ही है जिसके कारण तक्ष अब तक जीवित हैं। किंतु दाऊ, विधि ने तक्ष की मृत्यु का समय और स्थान बहुत पहले ही सुनिश्चित कर लिया है। दाऊ, जब तक ये घड़ी आने का समय नहीं हो जाता तब तक मुझे उनसे युद्ध करते रहना है। और आप मुझे क्षमा करना कि मैं विधि के इस विधान को नहीं बदल सकता। मैं जानता हूँ कान्हा, और अब मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। ये तो भ्राता तक्ष का सौभाग्य है और उन्हें आपके हाथों से मोक्ष प्राप्त हो।